ओम शांति। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को दें ये दो आशीर्वाद। खुशियाँ उसके कदम चूमेगी, आपके बच्चे का भाग्य बदलने लगेगा। देखिए, आजकल ऐसे बहुत सारे केस सामने आते हैं जो कई माता पिता अपने बच्चों की शिकायत करते हैं और मुझसे भी पूछते हैं कॉल कमेंट्स के द्वारा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता-पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाए, भविष्य में कुछ कर जाए और आगे बढ़ जाए। लेकिन बच्चे का किसी तरह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है और माता-पिता की बात भी नहीं मानते हैं, इतने आज्ञाकारी भी नहीं होते हैं और कई बार माता-पिता के ऊपर शब्द बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, जवाब देने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन अधिकतर बनती है कि एक ही बच्चा है और वो अगर कभी ऐसा व्यवहार करे तो माता-पिता को और ज़्यादा दुःख होता है और फिर बहुत परेशान भी हो जाते हैं। और आजकल ज़ाहिर-सी बात है कि हर किसी माता-पिता के लिए अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता तो रहती ही है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा। और अगर कहीं बच्चा थोड़ा-सा समझदार निकल आया है तो वो अच्छी बात है, फिर तो माता-पिता को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। लेकिन अगर बच्चा लापरवाही कर रहा है और उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी लापरवाहियाँ दूर नहीं हो रही हैं, लापरवाहियाँ नहीं छूट रही हैं, तो बच्चों की फिर माता-पिता को बहुत टेंशन होने लगती है कि आखिर अब भविष्य का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ऐसी तमाम सारी चीज़ें। और क्योंकि आज अधिकतर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आजकल कलयुग का प्रभाव है, तमोगुणी प्रभाव आप सभी देख ही रहे हैं। क्योंकि अच्छे संग का रंग बहुत देर में लगता है और बुरे संग का रंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो आज बच्चों की ऐसी संगति हो गई है। आज प्रैक्टिकल ही मैंने ऐसा देखा है लोगों को, छोटे-छोटे बच्चे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, कुछ और भी नशा करने लगे हैं, स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाने के टाइम भी ऐसे काम कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, कोई ज़्यादा एज नहीं हुई है। और जब माता-पिता को इस चीज़ का पता चलता है तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे केस भी आ चुके हैं सामने कि माता-पिता ज़्यादा डाँट भी नहीं पाते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा भी होने लगा है, बच्चों को डाँट दो, कोई उल्टा-सीधा काम और कर लेते हैं, तो इस बात से भी बहुत डरते हैं। तो आखिर ऐसी कंडीशन फँस जाती है कि एक तरफ गुस्सा भी आता है और एक तरफ तरस भी आता है और फिर वो कहते हैं कि जैसे गुस्सा आता है तो पानी के जैसा घूँट अंदर ही पी कर के रह जाते हैं कि क्या करें, घर की बात है, किसको बोलें, किसको बताएँ, किसको ना बताएँ। ऐसी बहुत सारी कंडीशन जब माता-पिता के सामने आती है तो उनको बहुत टेंशन होती है बच्चों के भविष्य को लेकर के। तो आज आपको इसी का समाधान लेकर के आए हैं। अगर आपके सामने भी कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसी समस्या अगर आपके सामने बन रही है, तो आज आपके लिए कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अमृत वेले का जो टाइम होता है सुबह 3:30 से 5 बजे तक का, और इस टाइम के बीच में आप उठिए और उठ करके आप हाथ मुँह धो करके और एकांत में बैठ जाइए। अगर आपके घर में बाबा का कमरा है, ज्ञान में जो चलते उनके घर में होता ही तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आपका पूजा घर है या फिर आप एकांत में अपने छत पर, अपने बरामदे में, अपने रूम में, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगता है वहाँ पर आप बैठ जाइए। और वहाँ पर बैठ कर के आप एकांत में बैठ कर के अपने आज्ञा चक्र, अपने मस्तक पर जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं वहाँ पर अपने मन को एकाग्र कीजिए, पूरा ध्यान वहाँ पर लगाइए। उसके बाद आप अपने बच्चे को सामने लेकर के आइए, आंखें बंद करके बैठिए और अपने बच्चे को सामने लेकर के आइए और समझिए कि बच्चा आपका बिल्कुल सामने आ गया है। और जब उसका फेस सामने आ गया है तो उसी टाइम पर अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य के लिए आपको ये दो आशीर्वाद आपको अपने बच्चों के लिए देना है। सबसे पहले आपको बोलना है कि आप भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। अपने बच्चे के लिए बोलना है, आप भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, मेरे बच्चे तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे ईश्वर तुम्हें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें। मेरे बच्चे ईश्वर तुम्हें बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें। तुम्हारा भविष्य उज्जवल एवं उत्तम हो।
मेरे बच्चे, तुम रात दिन सफलता की ऊंचाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे बच्चे, तुम दिन रात सफलता की ऊंचाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हें ईश्वर मानसिक स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्रदान करे। तुम्हें ईश्वर मानसिक स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्रदान करे। तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो। तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उत्तम हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उत्तम हो। तुम्हें हर वो चीज ईश्वर प्रदान करे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें हर वो चीज ईश्वर प्रदान करे जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, दिन ब दिन तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएं। मेरे बच्चे, दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएं। तो ये संकल्प आप अपने बच्चों के लिए रोज आशीर्वाद के रूप में दें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको जरूर करना है। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो जब आप उठते हैं सुबह, तो उठते टाइम आपको ये शब्द जरूर बोलने हैं। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही बेहतर होने लगेगा। उनके स्वास्थ्य से लेकर के प्रॉब्लम हो, पढ़ाई को लेकर के प्रॉब्लम हो, या किसी और चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो, और आप देखेंगे कि उनका भविष्य बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बनने लगा है। और आपको ये शब्द बोल करके और फिर आपको समझना ऐसा कि ये सिर्फ बस भगवान की संतान है, ये परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा संकल्प करके और आपको परमात्मा को सौंप देना है कि भगवान ये आपकी रचना है, ये आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसे आप संभालो। आपने मुझे तो सिर्फ निमित्त मात्र बनाया है इसकी पालना करने के लिए, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और इसका भविष्य जो कुछ भी है ये आप ही देखना। जब आप ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने बच्चे के लिए देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसके अंदर एक पावरफुल एनर्जी आएगी और वो एनर्जी इतना वर्क करती है, वो इतना काम करती है कि जहाँ बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो, उसकी हालत बिगड़ रहे हों, वो किसी गलत संगति में पड़ गया हो या कोई भी चीज़ हो, जब आप उनको ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन रोज़ रोज़ देते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त का समय तो बहुत ही पावरफुल होता है। ये तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बता दिया है कि उस टाइम पर सच्चे मन से जो भी किया जाए, जो भी बोला जाए तो जरूर वो फलीभूत होता ही है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और एकदम निस्वार्थ भाव से ब्रह्म मुहूर्त में आपको रोज़ उठ करके ये अपने बच्चों के लिए बोलना है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बच्चों के नेचर में परिवर्तन आएगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, आपसे बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनको बहुत अच्छा एक जीवन में परिवर्तन आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप मान लीजिए कि सुबह नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए या कुछ कारणवश, तो आप रात को जब सोते हैं उस टाइम भी आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके बच्चों में बहुत ही अच्छा चेंज आया है और आपको भी वो चीज़ फील होगी। तो ठीक है, आपको अपने बच्चों के लिए ये शब्द, ये संकल्प परमात्मा के साथ आपको जरूर रोज करना ही है, अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य और भविष्य के लिए। ओम शांति।